चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है धातु और अधातु, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन क्या है? अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपका हो जाएगा यह पारा। ठीक है। अगर पूछा जाए प्रश्न में जो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो हो जाएगा क्या आंसर? पारा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में दिया गया है जो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यहाँ पर अधातु पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन? इसमें से लिथियम जो है धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को जो है चाकू से आराम से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या 23, 26, 25 और 24। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? तांबा, पारा, सल्फर या सिलिकॉन? सिनेबार किसका अयस्क है? तांबा का, पारा, सल्फर या सिलिकॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा को मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। पारा को मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, संकेत में Hg से। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा, कैल्शियम, लिथियम या सोडियम? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है? तो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, जिसको हम लोग Hg के नाम से पुकारते हैं, और दूसरा नाम मरकरी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तांबा, लोहा, सोना और पारा। मुक्त मतलब हो गया स्वतंत्र, मुक्त मतलब हो गया स्वतंत्र। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तांबा, लोहा, सोना या पारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट? तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कैरेट में। तो कितना हो जाएगा? 24 कैरेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। अब प्रश्न उठता है, जो 1 कैरेट कितना ग्राम होता है? तो 1 कैरेट बराबर पूछे तो देना है 0.2 ग्राम। ठीक है। 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम। कभी कभी एग्जाम पूछ देता है जो 1 कैरेट बराबर कितना ग्राम, तो आपको जवाब देना है 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम। तो शुद्ध सोना को किसमें व्यक्त करते हैं? कैरेट को। कैरेट सोने की शुद्धता जो है कैरेट में मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, क्योंकि धातु जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है, इसलिए यह क्या हो गया? विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन, संकेत में दिया रहेगा Pb, संकेत में दिया रहेगा Pb और टीन को Sn से, इसका संकेत Sn है, Sn। तो सीसा को Pb से इंडिकेट करते हैं, टीन को Sn से। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु? ये आपका हो गया सोल्डर, जो सोल्डिंग करते हैं तो वही हो गया सोल्डर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। कहीं कभी पूछेगा लेड और टीन, तो लेड का आपका हो गया, लेड का मतलब हो गया सीसा, और संकेत में उसको Pb बोलते हैं, टीन का हो गया Sn।
तो लेड और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को कहते हैं टांका, जर्मन सिल्वर, ड्यूरेलियम, स्टेनलेस स्टील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो बना होता है वह लोहा, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का, सोने का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु, तंतु का मतलब हो गया आपका फिलामेंट। तंतु कहा जाता है विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट रहता है, पतले पतले जो दिखाई पड़ता है बीच में, वो क्या होता है, किस धातु का बना होता है? तो आपका हो गया टंगस्टन। अगर यही पूछ दिया जाए जो विद्युत बल्ब में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गया आपका आर्गन गैस। कौन सा गैस हो गया? आर्गन गैस। 16 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारकीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बताया जा चुका है धातुओं के ऑक्साइड जो होता है हमेशा क्षारीय होता है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ दिया जाए अधातुओं के ऑक्साइड, तो अधातु का होता है अम्लीय। उसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग पॉज करके। जो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होता है या क्षारकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। कभी कभी कहीं कहीं पर जस्तीकरण भी लिखा रहेगा। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण दोनों एक ही नाम है। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी कोई ऐसा धातु तो होगा जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन हो गया सोना, सोडियम, लोहा और तांबा। तो निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोना पर जो है वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका संचालन होता ही नहीं है और यह प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा और हीरा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछे तो क्या जवाब हो जाएगा आंसर में? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन आपका हो गया अधातु। कार्बन क्या हो गया? अधातु। अब एक ऐसा ट्रिक बताते हैं फ्रेंड्स जो आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा धातु और अधातु को पहचानने में। तो धातु का क्या पहचान होता है देख लीजिए। धातु का क्या पहचान है उसे आप नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाम से आप पहचान सकते हैं कि यह धातु है या अधातु है। हम इसका पहचान बता रहे हैं, जो आखिर कोई न कोई ऐसा तो ट्रिक होगा जिससे हम धातु और धातु को पहचान सकते हैं। तो जिसके उच्चारण में अम अम आ जाए, अम है अ और म, अम और यम, अम और यम, जिसके उच्चारण में अम और यम आ जाए वह धातु होगा। ठीक है, जिसके उच्चारण में अन, जिसके उच्चारण में अन आ जाए और इन आ जाए, उच्चारण में आना चाहिए अन और इन, तो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। तो जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम सबके लास्ट में अम और यम का उच्चारण आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। और जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, ये सब क्या हो जाएगा? अन और इन का उच्चारण आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया? अधातु। अधातु का पहचान है जिसके उच्चारण में अन और इन आ जाए वो अधातु कहलाएगा, जिसके उच्चारण में अम और यम आ जाए वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कार्बन, अन का कार्बन, अन का उच्चारण आ रहा है, ये क्या हो गया? अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसे कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन है
जस्ता, तांबा, पारा या सोडियम। धातु, एक धातु को पूछ रहा है ना, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आपका हो गया सोडियम। सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, कौन सा ऐसा धातु है जो हथेली पर रखते हुए पिघलने लगती है? सोडियम, सीजियम, चांदी या लिथियम? तो राइट आंसर हो जाएगा सीजियम। सीजियम एक ऐसा धातु है, अब देखिए यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए, धातु का पहचान क्या है? अम और यम है। देखिए इसके लास्ट में आ रहा है अम, अम यानी ये अम या यम का उच्चारण सब क्या है? धातु है। तो कहीं-कहीं पे कुछ अपवाद है जो ध्यान रखना पड़ेगा। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है वो सीजियम क्या है? धातु है जो हथेली पर रखते हुए क्या होती है? पिघलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर आसानी से कर देता है, क्या कहलाता है? यानी कौन-सा वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या कहलाएगा? तो आपका इस ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, रेडियो सक्रिय या अपधातु। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर आसानी से कर देता है, क्या कहलाता है? वो परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? विद्युत धनात्मक यानी कि धातु करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, कौन सी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ऑप्शन है सोना, चांदी, लेड और प्लेटिनम। एक धातु, यहाँ पे देख लीजिए सीसा जो है, यहाँ पर सीसा जो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। शीशा, ठीक है फ्रेंड्स, ये धातु है। शीशा क्या है? धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। तो धातु होते हुए कुचालक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातु है लेकिन जो विद्युत और ऊष्मा की क्या है? कुचालक है, जिसमें से करंट या विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पाती है, ना तो ऊष्मा प्रभावित हो पाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड, जिसे पीबी संकेत से जाने जाते हैं, इसे हम लोग शीशा भी कहते हैं। लेड का क्या नाम हो गया? शीशा हो गया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अमलगाम, इस्पात, जस्तीकरण या यशोदलेपन। मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि धातु जो दिया गया है, यानी पारद मतलब हो गया पारा। तो पारा के साथ धातु को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पारद यानी कि पारा यानी मरकरी। तो मरकरी के साथ अगर और भी धातु को अभिक्रिया कराएंगे तो किस चीज का निर्माण होगा? अमलगम। तो इनमें धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, एजी, एएल, एफई। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सबसे अधिक सर्वोत्तम सुचालक है सीयू, एजी, एएल या एफई? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एजी। क्या है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वाधिक तन्य धातु है सोना, चांदी, प्लेटिनम या जिंक? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का, जो सर्वाधिक सर्वाधिक मतलब हो गया सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, चांदी, प्लेटिनम या जिंक? तो राइट आंसर हो जाएगा सोना। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है होती है, या पर सोडियम की परमाणु संख्या है? 11, 10, 12 या 14? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का ऑप्शन नंबर ए 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से गैंग कोनों को दूर करने को क्या कहते हैं? अयस्क से गैंग कोनों को दूर करने को क्या कहते हैं? समृद्धि, निस्तापन, भर्जन या उपचयन? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि। निम्न में से सर्वोत्तम चालक है एएल, एजी, एयू या पीवी? यहाँ पर सर्वोत्तम चालक दिया गया, तो सर्वोत्तम चालक का क्या हो जाएगा? तो एएल, एजी या फिर एयू या पीबी? तो राइट आंसर हो जाएगा एजी, सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए सर्वोत्तम चालक दिया गया एजी। एजी किसको कहते हैं? तो चांदी को कहते हैं। याद रख लेंगे आप लोग। सर्वोत्तम चालक किसको कहते हैं? चांदी। इसी को संकेत में एजी लिखा जाता है। चांदी हो गया आपका। निम्न में से सर्वोत्तम चालक क्या है? एजी यानी कि चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, वैसी कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन, ग्रेफाइट, कार्बन, हीरा, सल्फर या नाइट्रोजन। एक अधातु यानी कि अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। ये आपका हो गया ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ग्रेफाइट। अब यहाँ पर ग्रेफाइट है और हीरा है, दोनों दिया है। तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों किसका अपर रूप है? ये कार्बन का ही अपर रूप होता है, ग्रेफाइट और हीरा। लेकिन ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो आप पूछेंगे जो ग्रेफाइट कहाँ पर है? तो ग्रेफाइट तो हम लोग लिखते हैं पेंसिल, जिसको कहते हैं पेंसिल जो होता है, जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स में उपयोग करते हैं, क्या कहते हैं उसको, एंगल बनाने में। तो वही ग्रेफाइट आपका क्या हो गया? विद्युत का सुचालक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघटन इनमें सभी। तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कौन ऐसे दो धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? यानी कि मुक्त मतलब हो गया आपका स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम एयू या एजी। ठीक है, यानी कि सोना या चांदी, Na और Fe, Au और Zn, यानी कि सोना या जस्ता, सोडियम या लोहा, सोना या चांदी। तो दो धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, Au और Ag। सोना और चांदी। Au हो गया ऑडम, Au क्या हो गया? ऑडम हो गया, जिसे क्या कहते हैं? सोना हो गया। Au मतलब हो गया सोना, Ag मतलब हो गया चांदी। तो सोना और चांदी जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति है, यानी कि हमारे वायुमंडल में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। आप पूछेंगे CO2 तो O2 की मात्रा कितनी होती है? O2 जो हो गया उसका मात्रा कितना है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। तो ऑक्सीजन की कितनी होगी? तो कहीं-कहीं पर दिया है 21, कहीं-कहीं पर दिया है 22। ऑप्शन देकर आप लोग टिक लगाएँगे, जो आखिर ऑप्शन क्या दिया गया है। तो कहीं-कहीं पर 20 दिया हुआ है, कहीं-कहीं पर 22 दिया हुआ है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 22% है। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? तो वह नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? सबसे अधिक होती है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा 20 या 22% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा के प्रमुख अयस्क है। लोहा के प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन है आपका सिनेबार, बॉक्साइट, हेमाटाइट या क्यूपराइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी, हेमाटाइट जो है लोहे का प्रमुख अयस्क होता है, हेमाटाइट। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यानी कि सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील होता है। Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, K पोटासियम। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा Mg मैग्नीशियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। लोहा ऑक्सीजन से संजोग कर क्या बनाता है? लोहा जो है FeO के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 27 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन है FeCO3, ये तो नहीं होगा। FeSO4, ये भी नहीं होगा। Fe3O4, FeU। तो इन सी और डी में कोई एक होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4, सी नंबर क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। यानी किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम।
व्यंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, कहीं कहीं पे ब्लीचिंग पाउडर भी लिखा रहेगा। लेड और टिन की मिश्र धातु, तो लेड और टिन यानी पीबी और एसएन की मिश्र धातु क्या है? सोल्डर है, पिछले वाले क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका हो गया विद्युत का सुचालक, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जिसका संक्षारण होता है, एक धातु जिसका संक्षारण होता है, ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी या प्लेटिनम, Fe, Au, Ag या P2। एक धातु जिसका संक्षारण होता है हो गया आपका लोहा, क्योंकि इसमें हवा की उपस्थिति में हवा जो है वह नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जंग का निर्माण करते हैं, तो जंग जब भी होगा तो इसका संक्षारण हो जाएगा, इसीलिए हो गया आपका लोहा। स्टेनलेस स्टील में धातु है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या टीन का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा का। स्टेनलेस स्टील में धातु है लोहा का। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं, या कहीं कहीं पर गैल्वेनीकरण भी लिखा रहेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यशद लेपन या जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना या जिंक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक की पतली परत। जिंक को ही कहा जाता है जस्ता, कहीं कहीं पर जिंक फ्रेंड्स लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर जस्ता लिखा रहेगा, इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है, चाहे जिंक या फिर जस्ता। तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक या जस्ता की, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? Fe, सी, Al या Au। ये Fe लोहा हो गया, सी कार्बन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑरम हो गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अधातु में कार्बन हो जाएगा। निम्नलिखित कौन अधातु है? Fe, सी, Al या Au, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसका सेम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का प्रमुख अयस्क है CuS, CuCl2, CuSO4, CuO, कॉपर सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फाइड, तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर सल्फाइड। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल प्रिंट हो गया है, तांबा का प्रमुख अयस्क है कॉपर सल्फाइड। सिलिका क्या है? विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन या निस्तापन, तो सिलिका है निस्तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुल पाता? कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुल सकता? अम्लराज हो गया आपका फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाता है अम्लराज का, इसमें किस किस चीज के मिक्सचर से अम्लराज बना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अम्लराज किसका किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो आपका हो गया अम्लराज में, पहले इसका आंसर बोल देते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा Au। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Au। अब प्रश्न उठता है जी अम्लराज क्या होता है? तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का हो गया आपका फार्मूला हो गया HNO3, HNO3, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो गया HCl। तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HNO3 प्लस HCl। HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रिक अम्ल और HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो दोनों के मिक्सचर से क्या बना जाता है? अम्लराज। और अम्लराज में क्या हो जाता है? सिर्फ सोना ही घुलता है, बाकी सोना किसी चीज में नहीं घुल पाता है। सोना, Au का मतलब हो गया ऑरम, इसका मतलब हो गया सोना, तो सोना जो है किसमें घुलता है? इसका मतलब क्या हो गया? Au का मतलब सोना, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा सोना किसमें घुल जाता है, तो आपको आंसर में टिक लगाना है अम्लराज में। ठीक है, और कहीं कहीं पर लिखा रहेगा जैसे यहाँ प्रश्न दिया है, अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुल पाता है, यानी किस मतलब कौन सी ऐसा घोल है जिसमें सोना घुल जाता है? तो अम्लराज।
अम्लराज किस चीज़ के मिक्सचर से बनाया जाता है? HNO3 प्लस HCl, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्र धातु से बना जाता है अम्लराज, जिसमें सोना क्या कहता है आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Fe, Co, Ni या Sb? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Sb। क्या है? उपधातु है। उपधातु तो जानते ही हैं, धातु, अधातु और उपधातु। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या यौगिक? तो पीतल जो है किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। ये हो गया आपका मिश्र धातु। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब क्या हो गया? जो पीतल किस चीज़ के मिक्सचर से बना जाता है? तांबा और जस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम या बेरियम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता। अब यहाँ फ्रेंड्स बता दें धातु। धातु का परिभाषा बता देते हैं, धातु का और मिश्र धातु का। तो धातु का आपका फ्रेंड्स हो गया, इसका परिभाषा बता देते धातु का। धातु का परिभाषा हो गया कि वह जो पदार्थ ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है। अब मिश्र धातु क्या हो गया? तो किसी धातु का अन्य धातु के साथ जो मिश्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता रहेगा और इससे अच्छी-अच्छी वीडियो जो है प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू।